नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बात कर लेते हैं हलाल टाउनशिप की। एक ऐसी टाउनशिप जहां पर सिर्फ मुस्लिमों के लिए आवास की सुविधा होगी, वहां पर दूसरे धर्म के लोग मकान नहीं खरीद पाएंगे। एक ऐसी टाउनशिप जहां पर सब कुछ मुस्लिम यानी कि इस्लाम के हिसाब से होगा। फिलहाल इस टाउनशिप को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विवाद क्या है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले बता दें कि मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर दूर कर्जत इलाके में एक टाउनशिप डेवलप की जा रही है जो सिर्फ मुस्लिमों के लिए होगी। इस टाउनशिप के विज्ञापन को लेकर बवाल है। विज्ञापन में कई बड़े दावे किए गए हैं, उन दावों को भी मैं आपके सामने रखूंगी। लेकिन ये विवाद कब सामने आया, इस टाउनशिप की जानकारी कब सामने आई, जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की ओर से एक नोटिस भेजा गया महाराष्ट्र सरकार को। लीगल नोटिस के जरिए NHRC के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने सरकार से पूछा है कि ये कैसे संभव हो सकता है, रेरा ने इसे पास कैसे कर दिया। और इस सोसाइटी के विज्ञापन को उन्होंने विश्व व्यापन करार दिया है। उन्होंने अपनी एक्स पर पोस्ट में लिखा कि मुंबई के पास कर्जत इलाके में केवल मुसलमान मजहब वालों के लिए हलाल लाइफस्टाइल वाली टाउनशिप बनाई जा रही है। ये नेशन विद इन द नेशन है। महाराष्ट्र सरकार को उन्होंने नोटिस दिया और जवाब मांगा है। कानूनगो ने ये नोटिस महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव को भेजा है और पूछा कि कैसे रेरा ने इसे अप्रूव किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने महाराष्ट्र सरकार से 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है और कहा कि ये मामला पूरी तरह से सांप्रदायिक विभाजन और संविधान के उल्लंघन से जुड़ा हो सकता है। मुंबई के पास कर्जत इलाके में प्रस्तावित है ये विशेष टाउनशिप, और इसे लेकर जो विज्ञापन वायरल हो रहा है उस विज्ञापन के बारे में बता दें। उस विज्ञापन में ये दावे हैं कि ये हलाल लाइफस्टाइल यहाँ पर मुसलमान अपना सकेंगे, और साथ ही ये भी कहा गया है कि मुसलमान यहाँ पर पूरी आज़ादी के साथ रहेंगे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला है जो सोसाइटी की खूबियों का बखान कर रही है, जिन्होंने हिजाब पहन रखा है, और उन्होंने ये कहा है इस विज्ञापन में कि सोसाइटी में अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। सुकून एम्पायर में आप पूरी आज़ादी के साथ रह सकते हैं। यहाँ लाइक माइंडेड फैमिलीज रहेंगी, बच्चे हलाल एनवायरनमेंट में सुरक्षित बड़े होंगे, बुजुर्गों को सम्मान मिलेगा, देखभाल मिलेगी, प्रेयर प्लेसेस और कम्युनिटी गैदरिंग वॉकिंग डिस्टेंस पर हो सकेंगे। साथ ही विज्ञापन में ये भी जिक्र किया गया है कि आप सोसाइटी के अंदर कुर्बानी भी दे सकेंगे। ये निवेश न सिर्फ आपकी फैमिली बल्कि आपके भविष्य को सुरक्षित करेगा। और इस तरह से विज्ञापन जैसे ही जारी हुआ उसके बाद इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया। एक तरफ हिंदू पक्ष है और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की ओर से नोटिस भी भेजा गया है। कहा गया है कि ये तो सीधे सीधे संविधान का उल्लंघन है, क्योंकि संविधान हर किसी को पूरे देश में एक तरह से रहने की आज़ादी देता है। आप किसी से धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। कोई एक ऐसी सोसाइटी नहीं बना सकते जहां पर दूसरे मजहब, दूसरे धर्म के लोगों को आने की इजाज़त ना हो, घर खरीदने की इजाज़त ना हो। ये उनके अधिकारों का हनन है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष भी है जो कह रहा है कि इस विज्ञापन में कुछ भी गलत नहीं है, हर किसी को अधिकार है अपने हिसाब से काम करने का, और वो इसे अपनी आज़ादी मान रहे हैं, बता रहे हैं कि संविधान ने ही उन्हें ये आज़ादी दी है। अब इस मसले पर विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया साइट पर भी ये मसला बहुत ज़्यादा इस वक्त चर्चा में है। लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भारत के अंदर लगता है कि आधिकारिक तौर पर एक पाकिस्तान का निर्माण होने जा रहा है, जहाँ पर जो बहुसंख्यक हैं देश में उनके लिए ही पाबंदियां लगाई जा रही हैं, और वो भी महाराष्ट्र में जो कि आर्थिक राजधानी मुंबई, उसके पास इस तरह से कोई सोसाइटी आखिर कैसे डेवलप की जा सकती है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या सोसाइटी बनाने वाले बिल्डर ने ये जानकारी साझा की जब उन्होंने ज़मीन खरीदी, जब उन्होंने अपने सोसाइटी का नक्शा पास करवाया? क्या उन्होंने अपनी बातों को पूरी तरह से सरकार के सामने रखा? और अगर रखा था प्रशासन के सामने, तो प्रशासन की ओर से, रेरा की ओर से ऐसी किसी सोसाइटी को मंजूरी कैसे मिल सकती है? फिलहाल अभी बिल्डर की ओर से रिएक्शन आना बाकी है, लेकिन विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ता दिख रहा है।